नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ स्वप्निल और मैं हाजिर हूँ आपके सामने सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर। चलिए देखते हैं आज की कड़ी में क्या होने वाला है। बा अनुपमा को बापूजी को दवाई तक नहीं देने देती है। अनुपमा कहती है कि बा आप मुझसे इतनी नाराज क्यों हैं? मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले साल जब डॉली बहन अपने ऑफिस के ट्रिप से विदेश गई थी, साथ में 2 पुरुष एम्प्लॉयज भी गए थे, तब तो आपने उनके लिए थेपले बना के रखे थे। तो आज जब मैं जा रही हूँ मुंबई, तो आप इतनी नाराज क्यों हैं? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। वनराज कहता है क्योंकि डॉली के साथ जो लोग गए थे उनका डॉली पर क्रश नहीं था। अनुपमा कहती है कि आपको कैसे पता? किसी के मन में क्या चल रहा है कि हम कैसे जान सकते हैं? हम तो सिर्फ अपने आप को जान सकते हैं ना। और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे मन में कुछ नहीं है। बा से कहती है कि बा जिस दिन मेरे मन में सच में कुछ होगा ना, तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी। बा अभी भी नाराज है, कहती है लेकिन तू पराये मर्द के साथ बाहर कैसे जा सकती है? अनुपमा कहती है आपको अपनी बेटी पर जरा भी भरोसा नहीं है। अगर मेरे साथ किसी ने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो आपको लगता है कि मैं चुप रहूंगी? अरे उसका हाथ उखाड़कर फेंक दूंगी। अब बा के पास कोई जवाब नहीं है। अनुपमा कहती है कि मेरी पहली उड़ान पर, मेरी पहली कामयाबी पर मेरा इतना हौसला बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चली जाती है अपने कमरे में। इधर तोशु ने भी झंडा ऊंचा कर रखा है। आखिर महिलाओं के लिए वो इतना जो सोचता है। वो कहता है कि मम्मी नहीं जा सकती मतलब नहीं जा सकती। अरे दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, परिवार की इज्जत उछल जाएगी। अब ये बात तो हद हो गई भाई तोशु जी। किंजल और समर कहते हैं कि हमने भी ऐसे बहुत से काम किए हैं जिससे कि परिवार की इज्जत उछली है। पापा ने क्या किया तुम्हें नहीं पता? किंजल कहती है हमने भाग के शादी की थी। समर कहता है और मैं भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुका हूँ। जब हमने अपने आप से सवाल नहीं किया तो मम्मी से सवाल क्यों? तोशु कहता है ये सारी बातें सोशल मीडिया पर अच्छी लगती है, लेकिन असली जिंदगी में ये सब कुछ नहीं होता है। किंजल कहती है कि बेटे होने का फर्ज निभा रहे हो। उस वक्त ये प्यार, ये फर्ज कहाँ चला गया था जब तुम इस घर को छोड़कर गए थे? और उस वक्त परिवार का साथ तुमने छोड़ा था जब इस परिवार पर 40 लाख रुपए का कर्ज था। तो शु क्या कहे, उसकी बीवी तो उसकी सुनती ही नहीं है। अनुपमा का सारा सामान वो पैक कर देती है। बापूजी के लिए अनुपमा दूध लेकर आती है। वो बहुत परेशान है। बापूजी कहते हैं कि बेटा मुस्कुरा कर दूध दे मुझे। और तू क्यों इतनी गिल्टी हो रही है? दुनिया की ऐसी कौन सी औरत है जो घर से बाहर निकली हो और उसके मन में गिल्ट ना हो? घर में बच्चों को छोड़कर जाने का गिल्ट, सास ससुर पे काम का बोझ डालने का गिल्ट, कोई ना कोई गिल्ट तो हर महिला के मन में होता है। लेकिन फिर भी महिलाओं को बाहर निकलना पड़ता है। अपने सपने पूरे कर, ये सारी चिंता तू छोड़ दे। अनुपमा बहुत एक्साइटेड है क्योंकि बचपन से उसके 2 ही सपने हैं, एक हवाई जहाज में बैठना और दूसरा मुंबई जाना। दोनों सपने एक साथ पूरे होने जा रहे हैं। अनुज का शुक्रिया अदा करती है। बाकी समर और किंजल भी उसके साथ आ जाते हैं। वो सब बहुत एक्साइटेड है। किंजल कहती है कि मैं तो बचपन से ही प्लेन में बैठती चली आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि किसी के लिए हवाई जहाज का ये सफर इतना एक्साइटिंग हो सकता है। अनुपमा कहती है कि ये बात तो ठीक है, मेरी पूरी गली में ना कोई आज तक हवाई जहाज में नहीं बैठा। ऐसे न जाने कितनी गलियां होंगी जहाँ कोई हवाई जहाज में नहीं बैठा होगा। और जब भी गली के ऊपर से हवाई जहाज गुजरता है ना, तो सब बाहर निकल आते हैं सारे काम छोड़कर और उसको टाटा बाय बाय करते हैं। सच बात तो है, ऐसा तो है इस देश में। भले ही हवाई जहाज की टिकटें सस्ती हो गई हो, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों के लिए उसमें बैठना एक सपना है। खैर अनुपमा का तो ये सपना पूरा होने जा रहा है। वो थोड़ी सी परेशान है। वो कहती है कि ये जो टिकट के पैसे हैं ये मेरी पगार से तो नहीं कटेंगे ना। किंजल कहती है कि मम्मी आप बिजनेस ट्रिप में जा रही हो, आपका खर्चा कंपनी देगी। वो कहती है चलो फिर तो ठीक है। किंजल कहती है लेकिन हो सकता है कि अनुज बिजनेस क्लास में जाए और आप इकोनॉमी क्लास में। अनुपमा कहती है ये क्या होता है? तो वो बताती है कि बिजनेस क्लास की सीटें थोड़ी कंफर्टेबल होती हैं और आगे की साइड होती है, इकोनॉमी क्लास की पीछे होती हैं। अनुपमा कहती है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, सबसे लास्ट वाली सीट पे भी मुझे बिठा दे तो मैं बैठ जाऊंगी, मुझे तो हवाई जहाज में सफर करना है। अनुपमा याद करती है कि उसने कभी वनराज को भी अपने सपने के बारे में बताया था कि वो मुंबई देखना चाहती है, वो समुंदर देखना चाहती है। तो वनराज ने उससे कहा था कि मैडम मुंबई देखेंगी, घर में बैठकर थेपले बनाओ। लेकिन आज
उसका ये सपना पूरा होने जा रहा है और उसका सबसे प्यारा दोस्त अनुज ये सपना पूरा कर रहा है। उसके एक्साइटमेंट का तो ठिकाना नहीं है। इधर वनराज और काव्या जल भुनकर राख हो रहे हैं। काव्या कहती है कि काश मैं टीवी सीरियल की वैम्प की तरह होती, तेल गिरा देती, कुछ भी कर देती, लेकिन अनुपमा को जाने से रोक लेती। कोई इतना लकी कैसे हो सकता है? देखो हम घर में बैठे हैं और मैडम जा रही हैं मुंबई, वो भी बिजनेस मीटिंग में। किसने सोचा था कि थेपले बेलने वाले की किस्मत ऐसे यू टर्न ले लेगी। वनराज को भी बहुत बुरा लग रहा है। वो अपने आप से सवाल करता है कि मैंने तो अनुपमा से कभी प्यार नहीं किया, मैं तो काव्या से प्यार करता था। फिर अनुपमा अनुज के साथ जा रही है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? अनुज अनुपमा को मैसेज करता है कि सुबह 8 बजे की फ्लाइट है, 6 बजे तक तुम एयरपोर्ट पहुंच जाना और मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम अपने ऑटो से ही आ जाना। अनुपमा उसे मैसेज करके रिप्लाई करती है कि जी मैं आ जाऊंगी। अनुज बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। अनुपमा के साथ पहली बार वो बाहर जो जा रहा है, उससे तो रात ही नहीं कट रही है। और अनुपमा वो तो घोड़े बेचकर सो गई है और एकदम से जब अलार्म बजता है तो पता चलता है कि अनुज उसका इंतजार कर रहा है एयरपोर्ट पे। पहली फ्लाइट मिस हो चुकी है। वो पलंग से गिर जाती है भागम भाग में, लेकिन ये उसका सपना था। वो 4 बजे ही उठ गई है। मन ही मन सोचती है कि माँ हमेशा कहती थी कि बुरा सपना देखो तो अच्छा होता है। चलो नजर उतर गई। अनुपमा तैयार हो जा अपने पहले हवाई सफर में जाने के लिए। बस आज का एपिसोड तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि अनुज और अनुपमा निकल पड़े हैं अपने सफर पे। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।